जी तैमूर खान, अभी हमने सुना है कि आप लोगों की 5 तारीख तक जो है रूज पे तहरीक जाएगी। अब ये पंजाब की सारी, पहले नेशनल लीडरशिप आपकी जेल में है या भागे में है। अब पंजाब के लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उनकी भी सुन लिया 10 साल सजा हो गई है और शायद डी.सी होने का भी इनका इंतज़ाम किया जाएगा। और उमर यूब साहब भी जो है इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं। तो क्या बनेगा तहरीक आपकी? आमिर साहब, इसको पहले जो आपने ही सुनाया है वही पॉइंट जो मैंने कहने थे, इस पर 1-2 मिनट तबसरा कर देते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो क्या बनेगा हमारे उस अदालती निज़ाम का जो इस टाइप के फ़ैसले कर देता है, अपने आप से करवाने देता है। क्योंकि हमेशा तो ये ऐसे नहीं रहेगा ना, लेकिन जब नहीं रहेगा तो हमें दोबारा से वो पूरा जुडिशल सिस्टम 40 साल पीछे जाके फिर से दोबारा से बनाना पड़ेगा। किसी को इस मुल्क में जो साहिब इख्तिदार है उसको ये ख्याल है कि वो क्या कर रहा है। बाकी जो आपने कहा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है। ये हो रहा है ये दिखाने के लिए कि हम किसी भी अदालत से कोई भी फैसला ले सकते हैं, और पीटीआई में हर बंदे को ये दिखाने के लिए कि देखें आप लाइन में आए, आप इमरान खान को छोड़ें, वरना जो है ना आइन मैटर करता है, ना कानून मैटर करता है, ना सबूत मैटर करता है, हम आपके साथ ये कर सकते हैं। मेरी एक प्रेडिक्शन है और वो प्रेडिक्शन ये है कि इसका इम्पैक्ट इसके बरक्स होगा। और मेरे ख्याल में देखें ये सज़ा हो जाएगी, 2-3 केसेस और में सज़ा हो जाएगी। जैसे इलेक्शन से पहले लोगों को इकट्ठा किया था ना, और फिर लोगों का पुशबैक आया था, इस निज़ाम के अगेंस्ट हम सब का पुशबैक आना पड़ेगा। ये तो मुझे नहीं पता कि 5 अगस्त तो पड़ेगा, मगर हाँ। मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करूँगा कि 3 साल 3.5 साल से पंजाब के अंदर ये जो सिलसिला है ये बड़ा कामयाब रहा है। उसकी वजह से केपी में तो एक मुख्तलिफ सूरत हाल है, मगर पंजाब में इट हैज़ वर्कड वेरी वेल। वहाँ पे तहरीक नहीं एक्टिव हो सकी। आमिर, तहरीक नहीं एक्टिव हो सकी, लेकिन इमरान खान की सपोर्ट भी नहीं टूट सकी। और जो इस निज़ाम की अनपॉपुलैरिटी है, इसके बावजूद कि अभी पंजाब में शायद 80% बिल्डिंग्स या मरियम नवाज़ या उनके वालिद के नाम की हों, और इंशाअल्लाह कुछ टाइम में शायद बाकी 20% भी हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि इनको वोट हासिल करने का वही तरीका है, एक फॉर्म 47 वाला। इनकी पॉपुलैरिटी में धड़ाधड़ टिकटॉक के बावजूद कोई जो है वो इजाफा नहीं हो रहा। और ये भी देख लें कि चूंकि ये खुद कहते हैं कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है, तो देखें कि ये इल्ज़ाम फिर सिर्फ इन पे नहीं लगेगा। ये इल्ज़ाम जो है वो आप पब्लिक परसेप्शन को देखें कि निज़ाम हाइब्रिड है, लेकिन उसमें नाम इस्तेमाल होता है मरियम नवाज शरीफ का और नवाज शरीफ का। तो इसका क्या मतलब? तो ठीक है, ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि जो इतना सख्त डंडा चला है पंजाब में, उसकी वजह से शायद जो लोगों के जज्बात है वो सड़क पे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन टाइम की बात है। लीडरशिप जो है यहाँ पे ज़रूरत उसकी होती है, कोई ना किसी को तो लीड करना है। और पहले ही काफ़ी लोग दौड़े हुए हैं, भागे हुए हैं, अंदर हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि जी वो 8 फरवरी का जो है, तो 8 फरवरी का भी सलूशन निकलेगा, मगर वो जब होगा तब होगा। फ़िलहाल तो ये इम्पैक्ट जो है इसका जो डिमोरलाइजिंग नहीं है। आमिर, कुछ लोगों के लिए कुछ दिन के लिए डिमोरलाइजिंग होता है, लेकिन देखें हर चैलेंज में जो है वो कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आ जाती है। ये जो मैं तो आपको कहता हूँ इसी तरीके से, ये जो पूरा हमारा अभी सेनेट का इंतखाब था, ये पूरा प्रोसेस मेरे लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग था। और मैं सिर्फ पीटीआई की उसकी बात नहीं करूँ, आई एम श्योर कि हम इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि उसी प्रोसेस में देख लें कि आपके 4 मिडिल क्लास लड़के और एक जो है वो खातून, वो उठी और उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को चैलेंज किया, और जो इस प्रोसेस में खामियां थी वो एक एक उनकी वजह से हाईलाइट हो गई। अब के हो सकता है ये अगली बार ठीक हो, लेकिन जो हमारे सिस्टम की खामियां हैं, जो हमारी पार्टी के इंप्रूवमेंट एरियाज है,
वो सब तो सामने आ गई ना, और आप उनसे मेरे बारे में पूछेंगे भी और मुझे जवाब भी देना पड़ेगा उनका। मैं ज़रा थोड़ी सी इसकी तफसील के लिए थोड़ी सी बताऊंगा कि इसको मज़ीद स्टडी करें। तो ये कोई अब मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, या कोई ये जो हमें बताया गया कि जनाब वहाँ एक निज़ाम बनाया गया था कि यार एक पर्ची दी जाती थी कि तुम पहले वाले से ले ली जाती थी, और वो पुराना तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात है, वो अगला जाके चुप करके डाल आता था। मगर क्लियरली जो कि नज़र आ रहा है नंबर्स गेम को ज़रा गौर देख से करें कि ये अब साबित हो गया, और समझ भी आती है कि बिला मुकाबला क्यों करवाया जा रहा था, कवर अप के लिए। क्योंकि बिला मुकाबला नहीं हुआ और वो खुर्रम ज़िशान की वजह से कि उन्होंने दस्तबरदार नहीं हुए थे, तो अब ये जो सामने गेम आई है क्लियरली आप देख सकते हैं कि 18 वोट जो थे पीटीआई के वो ज़्यादा थे, क्योंकि 18 के ऊपर जो है इलेक्ट हुए हैं जनरल सीटों के ऊपर। तो 18, 12 उनके वैसे ज़्यादा थे, वैसे ओवरऑल इलेक्टोरल वोट 18 ज़्यादा थे। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि पहली जो वोट है वो तो मोस्टली तकरीबन 95% जो है वो पीटीआई के लोगों को दिएगा, मगर सेकंड वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को, उनको दिया गया। वरना ये पॉसिबल, न्यूमेरिकली पॉसिबल नहीं है कि आप जनरल सीट में आप देखें तला महमूद साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के 10 मेंबर हैं और उनको 17 मिल जाते हैं। चलें जी, वो मान लेते हैं कि बाकी जो जेयूआई और नून लीग के थे उन्होंने 18-17 सीटें थी उनकी। ये जो तला महमूद को 10, पीपल्स पार्टी की 10 सीटें हैं, 10 से 17 कैसे हो गई? प्लस जो है पीपल्स पार्टी के रुबीना खालिद को जो विमेन सीट के अंदर 52 वोट जो मिले, वहाँ भी सेकंड वोट जो ऑप्शन दी गई वो उनकी डाली गई है, वरना न्यूमेरिकली पॉसिबल नहीं है। और दिलावर खान जो जेयूआई के हैं उनके 54 वोट कैसे हो गए, जबकि ये न्यूमेरिकली ये नहीं समझ आती है। ये तो बड़ा ऑब्वियस है। आमिर, सवाल मैं कर देता हूँ, वो आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने ये वो 3 लोगों का जो नाम लिया बिल्कुल एक्सपोज किया, मगर उन्होंने पार्टी अपनी को ज़्यादा एक्सपोज किया, लीडरशिप को नहीं सिर्फ पार्टी। देखें, उस दिन मैं अतर काज़मी को सुन रहा था और उसने ये कहा कि देखें कम से कम पीटीआई में ये कल्चर तो है ना कि एक वर्कर उठ जाता है और वो कहता है कि ये तरीका सही नहीं है। देखें, आपने ये भी देखा कि अभी नेशनल असेंबली की रिज़र्व सीट्स पे समर बिलोर उठी, एक दिन वो एएनपी से पीएमएलएन जाती हैं, दूसरे दिन वो एमएनए बन जाती हैं। मेरी कज़न है, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन आप देख सकते हैं सियासी कल्चर में फ़र्क जो पीएमएलएन का है और जो उन अवाम का है जो पीटीआई को और इमरान खान को फॉलो करते हैं। पहली बात, आप यह भी देख सकते हैं पीएमएलएन के सेनेटर्स देख लें, बल्कि पीएमएलएन की पूरी आप देख लें कि पीएमएलएन का वजूद क्यों नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। सदर अमीर मकाम, लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका भाई, अभी सेनेटर उनका बेटा, ठीक है। तो क्या इनकी रूट्स होंगी? तो इससे हमें भी सीखना पड़ेगा। जो पॉइंट, सॉरी, मैं एक कह रहा था, जो इन 5 कैंडिडेट्स ने किया है और जो खुर्रम ज़ीशान ने खड़ा होकर किया है, ठीक है, इट्स नॉट अ कन्वेंशनल मूव, लेकिन दिस इज नॉट कन्वेंशनल पॉलिटिक्स। उन्होंने यही दिखाया है कि जब लीडरशिप नहीं दिखाएगी ना, और मैं अपने आप को शामिल करता हूं, एक हमारे पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन हुआ, अभी मैं पाबंद हूं कि उसके मैं डिटेल्स नहीं दे सकता, वो अक्सरियत से हुआ था, लेकिन जब लीडरशिप नहीं दिखाएगी तो नई लीडरशिप उभरेगी।